नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो हमने लिए हैं टीजीटी नॉन मेडिकल के कमीशन से, जो हुआ था 2018 में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अद्वैता एंड द्वैता आर द सब स्कूल्स ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी। अद्वैत तथा द्वैत दर्शन शास्त्र के किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? तो यह है वेदांत के। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस बीड्स मिंट फॉर एक्सपोर्ट टू मेसोपोटामिया वर मेड ऑफ। मेसोपोटामिया को निर्यात के निमित्त अधिसंख्यो सिंधुमन के बने हुए थे, तो यह बने हुए थे कार्नेलियन के। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महिष्मती राजधानी थी अवंती की, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनवी प्लंडर द टेम्पल ऑफ सोमनाथ दैट वॉज फेमस फॉर इट्स एनॉर्मस वेल्थ। किस वर्ष महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को, जो कि अपनी बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, लूटा था? तो यह लूटा था इन्होंने 1025वीं में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द इटालियन ट्रैवलर निकोलो कोंटी विजिटेड विजयनगर इन द रेन ऑफ। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराय प्रथम के काल में। द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्ड टू। जो तख्ता ताउस था वो संबंधित था शाहजहां से। विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज। पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था तंबाकू की फसल। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये रिपीट होते रहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो यह 1925 में आई थी। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ड्रीव द नेहरू रिपोर्ट कंटेनिंग प्रपोजल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ईयर। संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? तो यह 1928 में तैयार किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। द प्लेटू विच लाइज टू द साउथ ऑफ द रांची प्लेटू इज द। रांची पठार के दक्षिण की तरफ आने वाला पठार कौन सा है? तो इसे हम हजारीबाग पठार कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स सोर्स नियर अजमेर इन द अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो यह लूनी नदी का स्रोत है। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग्स रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के किस माह में वर्षा लाती है? तो यह जून माह में लाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल। निम्न में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? तो यह फॉस्फोरस है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज डिवॉइड ऑफ ट्रीज। भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष विहीन है? तो यह अल्पाइन जोन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की अधिकांश कोयले की खानें अवस्थित है, तो यह दामोदर घाटी में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैनल इरिगेशन इज नॉट कॉमन। निम्न किस राज्यों में नहर सिंचाई आम नहीं है? तो यह मेघालय में नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद। ट्रक फार्मिंग वनस्पति से संबंधित है। अ वाइड वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिकी कर्तन औजार उपकरण उत्पादित किए जाते हैं चेन्नई में। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा।
निम्न में से कौन सा देश ब्राजील का सीमावर्ती नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्राजील? इसका जो सही उत्तर है वो होगा इक्वेडोर। ये जो आंसर हम बता रहे हैं ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है, जो हमीरपुर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन द्वारा आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न इनके आंसर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, महाद्वीप विस्थापित होकर पृथक हुए हैं, यह हुए हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, विवर्तनिक हलचलों के कारण। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग एमरजेंसी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता? तो यह राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो यह 1976 में जोड़े गए थे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द, भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं अपने त्यागपत्र को निम्न को संबोधित करते हुए। तो यह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द, राज्यों के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य संपन्न किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ नवरत्ना इन्वॉल्व इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर? संघीय बजट में नवरत्नों की अवधारणा कब आई थी? तो यह आई थी 1997-98 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो यह करता है IBRD। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो यह स्कीम की थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे आरंभ किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसीज? निम्न में से किस वर्ष भारत ने दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया था? तो यह किया था 1957 में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो ये थे हमारे जीके के प्रश्न। आइए देखते हैं कुछ साइकोलॉजी के प्रश्न जो आने वाले टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनफॉर्मल सिस्टम्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सोशलाइजेशन? समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी अनौपचारिक व्यवस्था सबसे प्रभावी है? तो यह फैमिली है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, परिवार। द प्रोसेस फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय, भारत में नारी शिक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स डू द इमोशंस बिलोंग टू? निम्न में से कौन सा प्रांत भावनाओं को संबंधित करता है? तो यह अफेक्टिव डोमेन है, प्रभावितता से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया गया था गिलफोर्ड द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मास्लोज हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स इज, मास्लो की मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सबसे मूलभूत श्रेणी है शरीर विज्ञानी आवश्यकताएं की। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स।
लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी पुअरली इन, सीखने में अक्षम बच्चे बहुत कमज़ोर निष्पादन करते हैं एकेडमिक एरियाज में, शैक्षणिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने किस व्यक्तित्व के सिद्धांत को विकसित किया था? तो इन्होंने किया था मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिक। द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड आउट बाय, विद्यार्थियों की विशिष्ट सीखने की समस्या को ज्ञात किया जा सकता है डायग्नोसिस द्वारा, निदान द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इन 1944 वो प्रेजेंटेड अ स्कीम नोन एज सार्जेंट प्लान, वर्ष 1944 में किसने सार्जेंट प्लान नाम की एक योजना प्रस्तुत की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर अ क्वेश्चन इन वेरियस क्लास यू विल, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देने में असफल होता है तो उसे आप ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उसे तत्पर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी, प्राइमरी क्लासेस और हायर क्लासेस बोथ के लिए। द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वह शिक्षक जो शैक्षणिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, अपनी पद्धति का समायोजन हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार करता है। अगला प्रश्न है, द टीचर इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट्स इज रिकमेंडेड फर्स्ट इन इंडिया बाय, भारत में प्रथमतः विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन अनुशंसित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति द्वारा। वुड्स डिस्पैच वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वुड्स का डिस्पैच जवाबदेह नहीं रहा था, तो यह होता धार्मिक शिक्षण के लिए। ऑप्शन ए, रिलीजियस एजुकेशन। द मेन फोकस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मुख्य फोकस है एजुकेशनल सर्विसेज, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, शैक्षणिक तकनीकी का मुख्य स्वरूप है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यूजीसी 1956 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। किस वर्ष में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय लिया था? इन विच ईयर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड टुक डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज, तो यह आए थे 1961 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।